बलात्कारियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, बलात्कारियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। तो बउआ शुक्ला मुझे पकड़ के बाहर झेलत, वो दारू पिए था, उसके मुंह से बदबू आई दारू जैसी की। तो मैं जबरदस्ती घुस कर देखा तो मेरी माँ की मुंडी अलग थी, हाथ कटा हुआ सीने में रखा था। अब कपड़े को पता नहीं था, ना ब्लाउज पता था, ना पेटीकोट, ना साड़ी पता। ये वो अभागन बेटी है जो अपने सामने अपनी माँ को मौत के कुएं में जाते हुए देख ली। ये वो बेटी है जो अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ी भागी, गेट पर तो पहुंची लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण कोई भी नहीं खोला। लड़की ने दावा किया है कि उस कमरे में उसकी माँ के साथ 3 से 4 लोग मौजूद थे जो उसकी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसकी चीख बाहर तक आ रही थी, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था, या यूं कहे कि सुनकर भी अनसुना किया जा रहा था। बेटी बाहर चीख रही थी और माँ अंदर से दरवाजा नहीं खुलने पर लड़की ने जैसे तैसे लोगों को बुलाया और जबरन दरवाजा खुलवाने लगी। जब दरवाजा खुला तो उस लड़की के मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल लड़की ने अपने सामने अपनी माँ को छत विछत अवस्था में पाया। उस माँ को उसने उस अवस्था में देखा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मामला यूपी के बांदा का है, जहां एक महिला का शव छत विछत अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, बलात्कारियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, आखिर अपनी मां की हत्या को लेकर एक बेटी ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुन लीजिए। क्षेत्र से आई हो, गिरवा क्या हुआ है? मेरी माँ को बुलाया गया फोन करके, हाँ। माटी छापने के बहाने में। 10-15 मिनट बाद मैं गई तो फाटक अंदर से लगा था, हल्ला सुनाई दे रहा था अंदर से, तो मैं चिल्ला रही थी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। जब मैं तेजी तेजी रोई तो तब गेट खोले तो 5-6 लोग थे। तो जब मैं अंदर सोची जाने के लिए तो ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कौन लोग नहीं जाने दे रहे थे? जो मारा है मेरी मम्मी को, बलात्कार किया है, हत्या किया है जो कोई। अच्छा। हाँ, तो बउआ शुक्ला मुझे पकड़ के बाहर झेलत, वो दारू पिए था, उसके मुंह से बदबू आई दारू जैसी की। तो मैं जबरदस्ती घुस कर देखा तो मेरी माँ की मुंडी अलग थी, हाथ कटा हुआ सीने में रखा था। अब कपड़े को पता नहीं था, ना ब्लाउज पता था, ना पेटीकोट, ना साड़ी पता थी। बेटा वो लोग तो चक्की की बात कर रहे हैं कि चक्की में फंस गई थी। चक्की में सर लाइट नहीं थी। मम्मी जब हमारी आई लाइट 2 बजे चली गई थी। मम्मी हमारी 2:30 बजे आई, लाइट 5:30 बजे आई है। ये इंजन से चक्की नहीं चलाते, चोरी से चक्की चलाते हैं लाइट से। तो पूरा षड्यंत्र है जी। अब फिर वैसे भी पट्टे में अगर फंस के मरी होती तो क्या ब्लाउज कोटी पेट कहाँ जाता? CID कुत्ता है तो कुत्तों को भी नहीं खोला है, गाड़ी में बंद किए थे। क्या लगता है तुम्हें? हत्या की गई मेरी माँ के साथ बलात्कार करके। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इस केस को लेकर बताया है कि चक्की की चपेट में आ जाने के बाद उस महिला की मौत हो गई थी। आटा चक्की में फंसने के कारण मृत्यु हो गई। तत्काल मौके पे उच्च अधिकारीगण एवं फोरेंसिक की टीम पहुंची। इसमें जो महिला थी ये बताया गया कि वो वहाँ पर दीवार के ऊपर मिट्टी के लोग का काम कर रही थी एवं सभी घटनाक्रम को वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी से फोरेंसिक टीम द्वारा उसकी कराई गई और जितने साक्ष्य थे वहाँ पे उसको एकत्रित किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। पोस्टमार्टम इसमें एक पैनल के डॉक्टर द्वारा करवाया गया एवं पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई गई। प्रथम दृष्टया जो मामला समझ में आ रहा है उसमें महिला की मृत्यु के कारण आटा चक्की में फंसने के कारण समझ में आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार महिला की किसी भी अंदरूनी अंग पे कोई भी चोट नहीं आई है। इसमें एक परिवार द्वारा तहरीर दी गई, तहरीर के अनुसार इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। सभी साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है और जल्दी इसमें विवेचना को समाप्त किया जाए। हालांकि पुलिस ने गांव के 3 लोगों पर रेप और मर्डर का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम के साथ बारीकी से जांच भी किए। पुलिस इस घटना को हादसा बता रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में जांच चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।